हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माय नेम है आशीष, सब्जेक्ट टीचर हिंदी। मैं आपको क्लास 6 की हिंदी में चैप्टर 6 रामलाल का परिवार, इसके राइटर संकलित हैं। इसमें हम आइए सीखें एकांकी विधा से परिचय, हाव भाव, अभिनय के साथ संवाद बोलना, परिवार का महत्व, आपसी प्रेम, सद्भाव जैसे गुण, ब्लूम संज्ञा शब्द, वाक्य प्रयोग, तत्सम पर्यावार शब्दों को सीखेंगे। रामलाल बेटा बिरजू, चंदू कहाँ है? बिरजू दादा दादी को भोजन कराकर अभी अभी दुकान पर गया है पिताजी। रामलाल अच्छा किया, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। चंदू में अब बहुत समझ आ गई है। बिरजू हाँ पिताजी, अब तो वह रोजाना बड़ों के चरण छूता है, समय पर दुकान जाता है, माँ जो कह देती वह काम तुरंत करता है। रामलाल मैं भी यही देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। परिवार में एक सबका अपना अपना काम करें, एक दूसरे का आदर करें, उस सब से हमें और क्या चाहिए बिरजू? बिरजू बोलता है पिताजी पास वाली बुआ जी 2 दिन से बीमार है, यदि खेत चलने में देरी हो तो मैं उधर से हो आता हूँ। रामलाल बोलता है हाँ मैं भी अभी उधर से आया हूँ। 15 दिन पहले से ही उनके अपनी बेटी का विवाह किया है, अब वह ससुराल चली गई है, कोई संभालने वाला नहीं है। देखो बुआ से पूछ लेना, किसी बात पर संकोच ना करें। बिरजू ठीक है पिताजी, आप भोजन करके विश्राम करें, तब तक मैं बुआ के लिए दवा का प्रबंध करके आता हूँ। रामलाल बोलता है चंदू कैसे आ गए तुम, क्या आज दुकान पर काम नहीं? चंदू बोलता काम तो बहुत है पिताजी, मेले के दिन भी हैं, आज बैंक के चक्कर में चक्की के कर्ज की किस्त जमा करनी थी, उससे जमा करके आया हूँ, जो लिया उसे समय पर देना भी तो है। रामलाल बोलता बहुत समझ की है चंदू। हाँ यह बताओ लक्ष्मी के यहाँ से कोई पत्र आया कि नहीं? चंदू बोलता है पत्र तो आया है, पर पड़ोस के बीरम काका वहाँ से आए, उन्होंने दादाजी को समाचार दे दिए हैं, वे कह रहे थे होली पर आएंगी। रामलाल अच्छा है, उससे मिले भी कई दिन हो गए हैं, आएगी तो हम अपने दादा दादी से अवश्य मिल लेंगे, कई बार याद करते हैं। चंदू पिताजी दादा दादी को हमसे बहुत मोहे हुए, थोड़ी देर भी दिखाई ना दे तो कई बार पुकार लेते हैं। रामलाल ऐसा ही होता है। चंदू हाँ तुम्हें ध्यान है ना, आज के मेले में शिक्षक नाटक का कार्यक्रम है, बिरजू के साथ तुम भी चले जाना, दादाजी को ले आना। चंदू पिताजी मुझसे तो उन्होंने कल शाम को कह दिया था। रामलाल अच्छा, दोनों हंस पड़ते हैं। रामलाल ने भोजन करके विश्राम किया, बिरजू आ गया, दोनों खेत पर चले गए, फसल का समय है, सांझ हुई। बिरजू और चंदू दोनों घर आकर प्रतिदिन की तरह दादा दादी के पास चले गए। दादा बिरजू बेटा आसपास के मकान झगड़ा हो रहा था, क्या बात थी? बिरजू बीरम काका का लड़का छुट्टियों में घर से आया है, दादाजी काका उसे खेत की रखवाली करने के लिए कह रहे थे, किंतु वह आनाकानी कर रहा था, बात ही बात में कहासुनी हो गई। दादा यह बात तो है बिरजू, यह तो असभ्यता है, पढ़ाई परिश्रम से घृणा नहीं करनी चाहिए, परिश्रम के बिना कोई भी काम हो सकता है, क्या बीरम काका ने उससे नहीं पूछा? चंदू दादा घर घर की बात है, लेकिन लोग समझे तब ना। दादाजी बोलते हैं हाँ चंदू बेटा, अब तुम भी घर जाने की तैयारी अपनी माँ की मदद किया करो, देखो प्रातः से सायं तक कितना काम करती। चंदू हंसती हुई दादाजी कल से ढोलों को संभालने का काम मैंने शुरू कर दिया है, अब तो ठीक है ना? बिरजू बोलता दादाजी आज तो मेरे चलोगे ना? दादा बोलते हाँ बिरजू चलेंगे, लेकिन तुम दोनों अपने साथ चलो, तब बुढ़ापा है, कहीं गिर जाऊँ तो उठा लाना। दादा कभी कभी ऐसी बातें परिवार की सदस्यता को बढ़ा देते हैं। एक बार चंदू ने उनसे पूछ लिया था कि दादाजी आपने अपने दांत कहाँ रखे? दादाजी ने चंदू के मुंह की ओर संकेत करते हुए कहा था मेरे दांत तो अपने मुंह में छिपाकर मुझसे पूछता है। सब ठहाका मारकर हंस पड़े थे। इसी बीच रामलाल भी वहाँ पर आ गए। रामलाल बुआ का अब क्या हाल है बिरजू? बिरजू हाँ अब कुछ आराम है दादा बेटा, उसे संभाल लिया करो, अकेली है बेचारी, पति में कई बुरी आदतें थी, समझाया कर वो बर नहीं माना, इन्हीं आदतों के कारण जमीन पर गई और एक दिन दुर्बल होकर स्वयं भी चल बसा। चंदू दादाजी आप ठीक कहते हैं, बुरी आदतों का फल बुरा ही होता है। दादा दुख का अनुभव करते हुए चंदू घर के बच्चे भूखे रहें, लोग बुरी आदतों अपना तन मन धन बर्बाद करें, यह कहाँ की समझ है? रामलाल यह तो बुराई है पिताजी, गंभीर स्वर में बेटा। रामलाल अभी इन बुराइयों को मिटाने में समय लगेगा, विचार बदले हैं, सुधार हुआ, लेकिन अभी तक कुछ करना शेष है, यह नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। बिरजू दादाजी मेले में चलोगे ना? क्या देखो कितनी रात हो गई। दादा हंसते हुए बेटा मैं तुम तो हंसाने के लिए कह रहा था, भला अब कहाँ चला जाता है, साओ भोजन करके विश्राम करो। सब चले जाते हैं, पर्दा गिरता है। तो आपको आया समझ में? तो इसमें जो कहानी दी है परिवार संबंधी कहानी दी, शिक्षाविद कहानी है, तो आपको उसको
रिवाइज करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।